नमस्कार दोस्तों, देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से। क्योंकि आपका जो प्रोबेबिलिटी है प्रायिकता, उसमें से आपको टोटल 10 अंक का पूछा जाता है चैप्टर में से, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 अंक के और 2 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इस बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था 2019 में आया था, बट थोड़ा चेंज हुआ था, लेकिन इस साल इसके आने में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस सॉल्व शायद बताता जाऊंगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते। क्या यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, तो हमें क्या कोई फैमिली दी हुई है जिसमें हमें क्या 2 बच्चे दिए हुए हैं। ठीक है, 2 बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या हमें ज्ञात करना है वो लड़की होना चाहिए। और क्या सहप्रतिबंध का मतलब क्या होता है? सहप्रतिबंध का मतलब ऐसा होता है, आपको 2 घटना दी हुई होंगी जिसमें से एक आपको क्या ज्ञात है। ठीक है, एक आपको ज्ञात है और दूसरी आपको निकालना है। सहप्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि एक आपको ज्ञात है, अब हमें यहाँ पर ज्ञात कौन सी है, वो यहाँ पर हमें फर्स्ट पॉइंट दिया कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, ये हमें ज्ञात है। लेकिन और हमें दूसरी निकालना क्या है कि लड़की होने की प्रायिकता, इसे हम क्या बोलते हैं, सहप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है, तो लड़की होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, तो ये मैंने ज्ञात। ठीक है, सेकेंड जो कि हमें 2 घटना में एक हमें दी रहती है और दूसरी निकालनी होती है, इसे हम सहप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पहला दिया हो फर्स्ट ऑप्शन की सबसे छोटा बच्चा लड़की है। ठीक है, तो पहले हम जैसे कि आप कोई भी फैमिली में जाएंगे तो पहले सेलेक्ट करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको जो प्रतिशत समष्टि में लेंगे तो आप किस प्रकार से करेंगे। मान लीजिए कि बच्चे हैं दोनों, मान लीजिए कि पहला बॉय है और दूसरा भी बॉय है। ठीक है, पहला बॉय दूसरा गर्ल, और पहला गर्ल दूसरा बॉय, या हो सकता है कि दोनों ही गर्ल हों। ठीक है, ये इसकी प्रतिशत समष्टि हो सकती है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी फैमिली में गया तो उसमें क्या दोनों ही बच्चे हों। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा हो एक गर्ल हो, या फिर एक गर्ल हो एक बच्चा हो, या फिर दोनों ही गर्ल हो। इस प्रकार से आपकी ये प्रतिशत समष्टि बन सकती है। ठीक है, तो चलिए और हल करते हैं। इसका NS बराबर आपको कितने निकल आएगा, 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 आया। अब हमें क्या फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। क्योंकि हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालना है, इसका फॉर्मूला मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको समझना ये है, जब भी आपको कोई चीज़ दी हुई हो तो आपको उसको नहीं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है फॉर्मूला ये होता है P/F बराबर PE इंटरसेक्शन F/PF। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमें समझना ये है कि हमें इसमें करना क्या है आगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको लड़की होने की प्रायिकता निकालना है। जब भी आपको किसी भी चीज़ की प्रायिकता निकालनी हो तो उसको आपको ऊपर लिखना है, यानी उसको E की वैल्यू, और जो हमें ज्ञात हो उसे FP। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि E क्या हमें क्या ज्ञात करना है, E क्या है, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता। क्या दोनों, हम क्या पहला फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। ठीक है, दोनों बच्चे की लड़की होने की प्रायिकता नहीं, घटना होगी, क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों बच्चों की लड़की होने की घटना। ठीक है, अब क्या, ये तो हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। और हमें जो दिया हुआ है एफ हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया है सबसे छोटा बच्चा लड़की है। क्या सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटे बच्चे का लड़की, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको समझ में आया होगा, लड़की होने की घटना। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझना है। क्वेश्चन में सहप्रतिबंध का मतलब यही होता है कि हमें 2 घटना दी हुई होती हैं, जिसमें से जो हमें दी हुई होती है वो इसे हम क्या F मानते हैं, और जो हमें निकालना होता है उसे E मानते हैं। ठीक है, तो हम देखिए अब E बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिएगा दोनों बच्चों की लड़की होने की घटना। अब दोनों बच्चों क्या गर्ल हों, तो देखिए इसमें दोनों बच्चे लड़कियाँ, ये तो होगा नहीं, इसमें एक लड़की है तो ये भी नहीं होगा, इसमें एक लड़की है ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये आपका ये क्या निकल जाएगा, गर्ल और गर्ल। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, NE बराबर आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, टोटल कितने हैं, 1 है। अब क्या दूसरा क्या बोल रहा है कि सबसे छोटे बच्चे का लड़की होना। अब हमें क्या सबसे छोटा बच्चा चयन करना है, जो आपके
प्रतिशत समष्टि है उसमें से आपको क्या सबसे छोटा बच्चा क्या हो, लड़की हो। अब चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसे क्या बड़ा माना है, बड़ा को मैं ऊपर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, छोटा नीचे, ये छोटा है, ठीक है, पहला बड़ा दूसरा छोटा, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, और ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है। अब वो बोला कि सबसे छोटे बच्चे का लड़की होना। देखिए इसमें तो लड़की है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला, सबसे छोटे बच्चे का, हाँ तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा तो लड़का है और छोटी लड़की है, तो एक ये हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, बॉय गर्ल, क्योंकि बोल रहा है कि सबसे छोटे बच्चे का लड़की होना। ये तो हमने बड़ा माना है और ये छोटा, तो छोटा लड़की है, पर ये बड़ा है, लेकिन इसमें क्या बड़ी लड़की है और छोटा लड़का है, तो ये नहीं होगा। और इसमें एक क्या, ये बड़ा तो ये लड़की है और छोटी भी लड़की है, तो इसमें एक लड़की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एन एफ बराबर आपको कितने दो हैं, 1 2, तो ये 2 निकल आया। अब हमें क्या, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है, जो जिसकी हमें प्रायिकता याद करनी होती है उसे हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, यानी एफ हमें याद करना है। क्वेश्चन में दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता घटना क्या है, लड़की होने की घटना, ठीक है। हमें क्या लड़की होने की प्रायिकता याद करना है, जो हमें याद करना हो तो उसे हम फॉर्मूला में ऊपर लिखते हैं, ई क्या है, दोनों बच्चों की लड़की होने की घटना, तो इसे मैं ऊपर ई लिख देता हूँ, अपॉन जो हमें दिया हुआ था, दिया रहता है वो हम नीचे लिखते हैं। एफ क्या है, हमें ये पता है कि लड़की होने की प्रायिकता, इसे ही हम सर्वप्रथम प्रायिकता कहते हैं, कि जो हमें एक दिया रहता है और दूसरा निकालना पड़ता है, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रायिकता याद करना है तो ये मैंने पी का निशान लगाया, इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। क्योंकि इंटरसेक्शन, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कोवेनेस्ट यानी कॉमन। इसमें देखिए दोनों गर्ल हैं, इसमें भी दोनों गर्ल, यानी एक कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल, ठीक है। तो इसका एन ई इंटरसेक्शन एफ आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला रहता है ये वाला, ये हमें पुटअप कर देना है यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि सूत्र, ठीक है। चलिए यहीं पर मैं मान रख देता हूँ सूत्र के वैल्यू के रूप में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी ई अपॉन एफ की वैल्यू है, और यहाँ पर हमें क्या एन की वैल्यू है, एन ई इंटरसेक्शन, जो आप यहाँ पर ये तो हमें निकालना है कि इसमें हमें क्या जो दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है और ई की हमें प्रायिकता निकालना है, तो ये तो फॉर्मूला इसी की सहायता से निकालेंगे। अब चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसमें पुटअप करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन एफ, ठीक है, बराबर। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारी एन में वैल्यू है पूरी और ये एम है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन, और कुल परिणाम कितनी है, एन एस कितनी है हमारी 4, एन एस अपॉन, और ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितनी, एन एफ अपॉन एन एस से एन एस कट जाएगा, क्या बचा, एन ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हमारा 1 दिया हुआ है, और एन एफ हम यहाँ से देख सकते हैं ये 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्या सबसे छोटा बच्चा लड़की है, इसकी प्रायिकता कितनी 1/2 है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं पी ई अपॉन एफ, इसकी प्रायिकता 1/2, तो ये वाला फर्स्ट जो भी ऑप्शन इसमें हमें निकालना था। सेकंड देख लेते, कम से कम एक बच्चा लड़की हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, मान ली ये तो आप क्या दोनों बच्चों की लड़की होने की हम पहला निकाल रहे थे, दोनों ये तो हमें याद करना है, ये तो ये दोनों ही इसमें ये आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में ही अप्लाई करना है, ये चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको F1 दे देता हूँ, ठीक है, क्या कह रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़की हो, ठीक है। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि कम से कम, और ये भी वही रहेगा कि क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। तो क्या कम से कम एक बच्चा लड़की हो, चलो इसे मैंने मान लिया F1, तो क्या है कम से कम एक बच्चा लड़की हो, ठीक है। कम से कम का मतलब क्या है, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि आपको पहले ई निकाल लेते हैं, ई बराबर क्या दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, सॉरी घटना, ठीक है। तो दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना क्या होगी, दोनों बच्चे लड़की इसमें मिलेंगे, दोनों बच्चे लड़की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी और जी, ठीक है। तो एन
ई बराबर आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कम से कम एक बच्चा लड़की हो, ठीक है। आप बोल रहा है कि आप कम से कम एक बच्चा तो लड़की होना चाहिए। देखिए इसमें से दोनों बॉय हैं तो ये नहीं होगा, इसमें एक लड़की है तो ये हो जाएगा। वो कम से कम बोल रहा है, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितनी भी हो, ठीक है, क्योंकि हमें दो बार ही चयन करना है तो अधिक से अधिक 2 ही लड़की हो सकती हैं, ठीक है। इसमें भी एक लड़की है तो ये भी हो जाएगा, इसमें दोनों लड़की हैं तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर F1 देखेंगे। F1 क्या हो जाएगा आपका, B G G G B और G G, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपको N F1 आपका कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 3 है टोटल, तो ये 3 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अब हमें क्या कॉमन, अब ये मैंने फॉर्मूला बताया था, वेनेस्ट चाहिए इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन अगर मैं निकालूँ इसका E इंटरसेक्शन F1, तो इसमें भी जी कॉमन है, यानी दोनों गर्ल हैं, और इसमें भी दोनों गर्ल हैं, तो कितना आएगा, बराबर 1। तो आपका N E इंटरसेक्शन F1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या गर्ल और गर्ल लिखना है, तो ये कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब फॉर्मूला आप जानते हैं कि जो हमें निकालना होता है वो हम क्या ऊपर लिखते हैं, जो दिया रहता है उसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या, ये कम से कम एक बच्चे लड़की होना, ये तो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ F1 अपॉन, और जो हमें निकालना है E, ये क्या निकालना है, तो दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा बराबर P E इंटरसेक्शन F1 अपॉन P F1, ठीक है। तो अब चूंकि हमें क्या N में वैल्यू दी हुई है, तो इसको मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, N E इंटरसेक्शन F1 अपॉन N S, ठीक है। ये अनुकूल परिणामों की संख्या इसकी और कुल परिणामों की संख्या अब इसकी भी होगी, तो N F1 अपॉन N S, ठीक है। NS से NS कट जाएगा, तो N E इंटरसेक्शन F1 का वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं 1 है, और N F1 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है 3, ठीक है। तो यही हमें क्या निकालना था कि कम से कम आपको एक बच्चा, दोनों बच्चों में से एक बच्चे की लड़की होने की प्रायिकता, ठीक है। F1 क्या है, एक बच्चा, और E आपको दिया हुआ है दोनों बच्चों की लड़की होने की घटना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।